हेलो एवरीवन, दिस इज सागर सर। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एमसीक्यूज। ठीक है बच्चे लोग, आपको सारे एमसीक्यूज कराए जाएंगे इस चैप्टर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा और जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगी सभी बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इन एमसीक्यूज का बेनिफिट उठा पाए। राइट बच्चे लोग, तो सभी को शेयर जरूर करिएगा और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा और सभी के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वो बहुत जरूरी है ताकि सभी बच्चों तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एमसीक्यूज। देखिए बच्चे लोग, पहला क्वेश्चन, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ। तो जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे किसकी डिस्कवरी हुई थी? उससे डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की। बोली सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही है? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी आपकी ई गोल्डस्टीन ने करी थी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपकी जेम्स चैडविक ने करी थी। तो रदरफोर्ड जी ने आपका न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,8,1। ठीक है, सभी बच्चों क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, द पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम। तो कौन सा ऐसा पार्टिकल है कि हाइड्रोजन में नहीं होता? वो होता है न्यूट्रॉन। क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस सब जगह होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होते हैं। तो कौन सा इसमें पार्टिकल नहीं होता? तो वो न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द सबatomic पार्टिकल प्रेजेंट द सबatomic पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। यानी कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर करा? ये तो सभी लोग जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर करा? जे थॉमसन ने। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन मैग्नीशियम आयन। पहली बात तो सभी बच्चे मुझे ये बताइए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बच्चे लोग, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो यानी कि यह है मैग्नीशियम आयन, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ रखे हैं, तो यानी इसका एटॉमिक नंबर बैठेगा 10। तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2,8। अब देखो इन्होंने 2,8,2 भी दे रखा है। बच्चे जल्दबाजी में 2,8,2 लगा देंगे, पर वो मैग्नीशियम एटम का होता है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? मैग्नीशियम आयन। तो आयन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8। ठीक, चलिए आगे। द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लोराइड आयन। सिमिलरली यहाँ पे क्लोराइड आयन आ गया है। अब जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी 2,8,7। ठीक है, ये क्लोराइड आयन है। तो यानी क्लोराइड आयन का मतलब क्या होता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,8। अब देखो दे इन्होंने ये भी रखा है 2,8,7, लेकिन बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देंगे बच्चे लोग। ये आयन है, क्या है ये? आयन। तो आयन का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,8। बोलिए सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही है? तो आगे चलिए। गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट विच इन्वॉल्व पासिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस एट वेरी लो प्रेशर रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ। पहली बात तो ये बताइए कि गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर करा था? तो ई गोल्डस्टीन ने आपका प्रोटॉन डिस्कवर करा था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। ठीक है, बाकी तीनों आपको पता है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, न्यूक्लियस आपका रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन आपका जेम्स चैडविक। तो आपका आंसर आ जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज 15। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है 15, यानी एटॉमिक नंबर तो आ गया बेटा आपका 15, यानी एटॉमिक नंबर आ गया 15। एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है आपको 16। तो अगर मैं 16 प्लस कर दूं किसमें? एटॉमिक नंबर में, तो मेरा मास नंबर कितना आ जाएगा? 31। मेरा मास नंबर आ गया 31, मेरा एटॉमिक नंबर आ गया 15, तो मेरा एलिमेंट क्या बन जाएगा? 31x15। मेरा एलिमेंट क्या बन जाएगा? 31x15। तो वो कौन सा है आपका?
वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आपको पता है ऊपर मास नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। बोलिए बात आपको समझ में आ रही है? तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। नाउ बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द फर्स्ट मॉडल ऑफ द एटम वाज गिवन बाय। तो जो फर्स्ट मॉडल है एटम का वो किसने दिया था? वो दिया था आपका जे थॉमसन ने। तो फर्स्ट मॉडल जो है आपका एटम का वो किसने दिया था? जे थॉमसन ने। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बिल्कुल ही बिना देखे बता दीजिए कि एक एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन होते हैं जो कि उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो एक एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं जो कि बेटा लोग उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है बिल्कुल, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन बताना है और इसमें दो ऑप्शन का कोई लॉजिक नहीं है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, द मास नंबर ऑफ द टू एटम्स एक्स एंड वाई इज द सेम। बच्चे लोग मास नंबर सेम दे रखा है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट दे रखा है, तो उसे क्या बोलते हैं? जिसका मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है उसे बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। तो यानी आइसोबार्स कौन से होते हैं? जिनका मास नंबर सेम होता है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटॉप्स कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों? डी, यानी कि आइसोबार्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर टू स्पीशीज रिप्रेजेंटेड बाय 35Cl एंड 37Cl, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग देयर स्पीशीज। बच्चे लोग आपको पता है कि दोनों क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा सेम। कितना होता है? 17। तो दोनों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 17। ठीक है, दोनों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 17। ठीक, अब जब एटॉमिक नंबर 17 है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी बराबर होंगे, यानी कि दोनों के प्रोटॉन भी सेम होंगे और दोनों के इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। तो देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही बैठता है? आपका ऑप्शन सी देखिए, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैंने आपको बताइए जब दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा तो दोनों के अंदर प्रोटॉन भी सेम होंगे। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा आपसे, ऐसा कौन सा रेडियोएक्टिव आइसोटॉप है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है? तो आप बोलेंगे कोबाल्ट 60। तो आप लोग याद कर लेंगे कि कोबाल्ट 60 एक आपका ऐसा रेडियोएक्टिव आइसोटॉप है जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इस्तेमाल किया जाएगा। बोली बात आपको सही समझ में आ रही है? आगे चलें तो कोबाल्ट 60 आपका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 1, इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है? आप जानते हो वैलेंसी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि मेटल की भी हो सकती है, नॉन मेटल की भी हो सकती है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। तो ए जो आपका मेटल और नॉन मेटल है, दोनों में से किसी की भी वैलेंसी +1 और -1 हो सकती है। तो एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 1 इज आइदर मेटल और नॉन मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिबिट इलेक्ट्रोवैलेंसी, इन चारों में से कौन सी इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं हो सकती? आपको पता है कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो वो इजिली 4 गेन कर सकता है ना वो इजिली 4 लूज कर सकता। तो इसलिए कार्बन आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं शो करेगा, कार्बन आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं शो करेगा। बोले बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो हम आगे चलें। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट। अब क्या आप लोगों को पता है कि ग्रेफाइट किसका फॉर्म होता है? ये ग्रेफाइट फॉर्म होता है आपका कार्बन का, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 2,4, यानी आउटरमोस्ट शेल में बच्चे लोग कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आउटरमोस्ट शेल में उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ग्रेफाइट किसकी फॉर्म होती है? कार्बन की, और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी 2,4। बोली बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे चलते हैं। The atomic number of 4 elements ABCD are 12, 13, 15 and 3 respectively. The element which cannot form a cation is।
अब कटायन कौन से बनाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो आपको इनमें से ऐसा ढूंढना है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। वो कौन सा आपका जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? वो है आपका 15, और 15 किसका है? आपका सी का। तो सी एलिमेंट ऐसा होगा जो आपका कटायन नहीं बनाएगा, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, वो आपका अनायन बनाएगा, वो आपका कटायन नहीं बनाएगा। बच्चों बोलिए, बात समझ में आ रही है? वो आपका क्या बनाएगा? वो आपका क्या? वो आपका अनायन बनाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फाइड आयन। अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने, पहले तो आप इसे सही कर लीजिए, ठीक है। आपको क्या बताने? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फाइड आयन। नहीं, बिल्कुल सही है क्वेश्चन ये। सल्फाइड आयन में आपको क्या बताने बच्चों लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने। पहले आप मुझे बताइए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है आपका 16। तो यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? सल्फर में 6। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो यानी 6 के कितने हो गए? 8। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो ढंग से करेंगे समझ के कि आपको एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे या आयन के। जैसे यहाँ पे आयन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें गेन कर रखे हैं, तो 6 तो पहले से ही थे, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए, तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो देखो, गलती मत करना, ऑप्शन दोनों गिवन होंगे, पर समझ के करना तो आपको आंसर आ जाएगा आपके सामने। अगला देखिए, फॉर एन एलिमेंट Z इक्वल टू 9। अब आपको एटॉमिक नंबर 9 दे रखा है। पहली बात तो एटॉमिक नंबर 9 होता किसका है? वो होता है आपका फ्लोरीन का, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। आपको वैलेंसी बतानी है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या हो जाएगी? 2,7। कितनी हो जाएगी? 2,7। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए आउटरमोस्ट शेल में, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। यानी कि आपकी फ्लोरीन की Z इक्वल टू 9 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। बोलिए, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? लाइक करके वीडियो को जरूर बताते रहिएगा और 5 दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा क्लास 9 के। ठीक है बच्चे लोग, आगे चलते हैं। द 4 एटॉमिक स्पीशीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अब आपको 4 स्पीशीज दे रखी हैं, जैसे आपका 201 x60 दे रखा है, 200 x61 दे रखा है, 200 x58 दे रखा है, 203 x60 दे रखा है। आपको ये बताना है कि इन चारों में से आइसोबार्स कौन से होंगे। इन चारों में से आइसोबार कौन से होंगे? तो आपको पता है आइसोबार्स कौन से होते हैं? जिनका मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो यानी ऊपर वाले सेम होने चाहिए। तो ऊपर वाले सेम किस किस में है? सेकंड में और थर्ड में। ऊपर वाले सेम किस किस में है? सेकंड में और थर्ड में। तो ये तो हो जाएंगे बेटा आपके आइसोबार्स, ठीक है। आपको आइसोबार्स बताने, तो आइसोबार्स वो होते हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। अब बी सेकंड और थर्ड वाले में देखिए, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो आपका ऑप्शन वो आ जाएगा जिसमें सेकंड और थर्ड दोनों होंगे, यानी कि ऑप्शन बी। तो आपका ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें पक्का? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट x इज 8। यानी आपको एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 8 और y का दे रखा है 4, ठीक है। अगर मैं 8 वाले की बात करूँ आपसे, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी वैलेंसी हो जाएगी -2, ठीक है। अगर मैं 4 वाले की बात करूँ तो इसके आउटरमोस्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, ठीक है। तो +2 इसकी वैलेंसी है, -2 इसकी वैलेंसी है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि बोथ दीज एलिमेंट कैन एग्जिबिट अ वैलेंसी ऑफ 2, ठीक है। ये तो आपने निकाल ही लिया, इसकी +2, इसकी -2, इसकी +2, इसकी -2, तो दोनों की वैलेंसी क्या आ गई आपकी? 2, ठीक है। बोली बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट कंटेन। आइसोटोप जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनके अंदर क्या होता है? देखिए, पहली बात आपको मैं बता दूं कि आइसोटोप्स कौन से होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। अगर सेम एटॉमिक नंबर होगा तो सेम इलेक्ट्रॉन होंगे और सेम प्रोटॉन होंगे। जरा ढूंढ लो कौन से सेम इलेक्ट्रॉन और सेम प्रोटॉन वाला है। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके अंदर क्या है बच्चे लोग? इसके अंदर आपके सेम तो प्रोटॉन है पर डिफरेंट न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। थर्ड वाला नहीं हो सकता, सेकंड वाला नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है। थर्ड वाला नहीं हो सकता, डिफरेंट प्रोटॉन है। फर्स्ट नहीं हो सकता, डिफरेंट प्रोटॉन है। तो ऑप्शन आपका आएगा डी, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर सेम होगा तो आपका प्रोटॉन सेम होगा और न्यूट्रॉन आपके डिफरेंट होंगे। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा डी,
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। एक आयन है जिसके अंदर 3 पॉजिटिव चार्ज है यानी +3, तो इसका मतलब ये तो आपको समझ में आ गया कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, तो जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो। ठीक, मास नंबर ऑफ द एटम इज 27, तो उसका मास नंबर कितना दे रखा है 27, यानी कि जो ऊपर लिखा रहता है, तो मास नंबर दे रखा है आपको 27 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको कितने दे रखे हैं 14। तो अगर मैं मास नंबर में से न्यूट्रॉन माइनस कर दूं तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा, तो मैंने 27 में से 14 माइनस कर दिए, तो मेरा एटॉमिक नंबर कितना आ गया, मेरा एटॉमिक नंबर आ गया 13। मेरा एटॉमिक नंबर कितना आ गया 13, तो 13 किसका होता है एल्यूमिनियम का, 13 होता है आपका एल्यूमिनियम का। अब दूसरी बात समझिए, जब 13 आपका एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है, 13 आपका कितना होता है बच्चे लोग एल्यूमिनियम का होता है। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं लूज कर रखे हैं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, यानी कि आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 10। तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बच्चे लोग इसके अंदर 10। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, आपसे कहा था कि एक आयन है जिसके अंदर 3 पॉजिटिव चार्ज है यानी कि +3 है, तो मास नंबर दे रखा है एटम का 27 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं आपके कितने 14। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है मास नंबर में से न्यूट्रॉन अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कैसे बताएंगे, पहले आप एटॉमिक नंबर निकालेंगे, यानी कि 27 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, पक्का 13 आपका एटॉमिक नंबर आ गया। अब 3 उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो 13 में से 3 गए, बताओ कितने बचेंगे, 13 में से 3 गए, 13 में से 3 गए, आपके कितने बचेंगे 10, तो यानी कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया है तो आप लोग सीधा आंसर लिख लीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या है आपका 10। ठीक है, ऑप्शन हो ना हो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एक एटम के अंदर 3 प्रोटॉन है यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है उसका 3, 4 न्यूट्रॉन्स है, विल हैव अ वैलेंसी ऑफ, अगर उसका एटॉमिक नंबर 3 है बच्चों तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी 2,1, और जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक 2,1 हो गई तो उसके अंदर कितनी वैलेंसी होगी 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आपका ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट बोर मॉडल ऑफ द एटम, तो आपको ये बताना है कि इन सब में से बोर मॉडल कौन सा नहीं होगा, इन सब में से विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट बोर मॉडल ऑफ द एलिमेंट। अब बोर के अकॉर्डिंग पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पहली शेल में आपके रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने रहते हैं मैक्सिमम 8, तो देखो पहले वाला हो सकता है नहीं हो सकता, पहले में 2 है दूसरे में कितने हैं 5, तो ये हो सकता है, इसे छोड़ दो। दूसरा देखो पहली में कितने हैं 3, तो ये नहीं हो सकता, एक तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें कितने हैं, पहली में 2 है दूसरे में 3, तो ये हो सकता है। दूसरा पहली में 2 है और दूसरी में 9 है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो यानी कि ऑप्शन आ गया आपका बी और डी। तो देखो बी और डी कौन से वाले में, आपका सी और थर्ड वाले में, तो बच्चे लोग आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा थर्ड, यानी कि बी और डी वाले में आपका बोर मॉडल नहीं रिप्रेजेंट हो सकता, तो इसलिए आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, समझ में आगे से बच्चों क्लियर हो रहा है, आगे चले चलिए। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एटम इन द सीक्वेंस। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8, तो इसके अंदर 80 इलेक्ट्रॉन और 80 आपके प्रोटॉन। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर में, अब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर मास माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन भी कितना आ जाएगा आपका 8, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे ऑक्सीजन के अंदर वो कितने होंगे 8 8 8, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक, अनायंस इज फॉर्म्ड, अनायन कब बनते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन कब बनते हैं, जब एक एटम क्या गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बेटा, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम आयन। अब देखो फिर से चकराने वाला क्वेश्चन आ गया, सोडियम आयन, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 281। अब सोडियम आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, लूज कर रखा है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2,8, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2,8। अब पहले तो इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम आयन इज,
ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम आयन इज, अब क्योंकि सोडियम आयन है इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, लूज कर रखा है, तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसके अंदर 10, 2,8। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बेटा, द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 9 और 19, द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन के पॉजिटिव आयन। अब आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना है 19, अब जो आउटरमोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है वो उसने लूज कर रखा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहेगा इसके अंदर 18, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेशियम आयन में कितने रह जाएंगे 18, उसने एक आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, लूज कर रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 35। अब मास नंबर कितना दे रखा है एक एलिमेंट का 35, एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं 18 न्यूट्रॉन्स हैं। अगर मैं मास नंबर में से न्यूट्रॉन माइनस कर दूं तो मेरा एटॉमिक नंबर आ जाएगा, मेरा एटॉमिक नंबर कितना आ गया 35 में से 18 गए, मेरा एटॉमिक नंबर आ गया 17, और 17 एटॉमिक नंबर है तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 ही प्रोटॉन होंगे, तो मेरा जो ऑप्शन आ गया वो आ गया बच्चे लोग ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों को ये 30 MCQs बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो मेरा प्रयास है, सागर बंसल सर का प्रयास है आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझाने के लिए, सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने के लिए, वो सफल हो रहा है और आप सभी बच्चों तक मेरी ये वीडियोस पहुंचा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक सभी को। ये शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वो रेड वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा और 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव जिज्ञासा, जिज्ञासा है तो मुमकिन है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम सागर बंसल सर।